हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 इंग्लिश क्वेश्चन बैंक का सेक्शन 2 टेक्सुअल पैसेजेस रीडिंग स्किल्स वोकेबुलरी एंड ग्रामर करने वाले हैं। बच्चों, क्वेश्चन बैंक जैसा कि आपको पता है कि हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपके एग्ज़ाम्स को बहुत ही इजी कर दिया है इसको लाकर। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, तो आप थोड़ा सीरियसली इसको आप लो और स्टडी अच्छे से करो। और आप 21 और आपके पास अगर कोई दूसरी डाइजेस्ट हो, वो सब चीज़ें आप उसमें से भी तैयारी करते रहिए। तो चलो बच्चों, हम ये शुरू करते हैं। टेक्सुअल पैसेजेस सेक्शन 2 रीडिंग स्किल्स वोकेबुलरी एंड ग्रामर। ओके बच्चों, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। देखो, नीचे का जो पैसेज है, पहली बात तो ध्यान से इसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, फिर इसी के बेस पर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी के बेस पे आपको आंसर दिए जाएंगे। ठीक है, आपको आंसर देने हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, देख लेते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ पैसेज। ओके, देखो द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे रोमन में 1 2 लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन है ये, रेड वाला आंसर है। ओके, द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वॉज रिप्लेस्ड, इसके आगे डॉट 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 पूरा है, आपको फिल करना है, जो आपके पैसेज में ही आप देख सकते हो, आपके पैसेज में है। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए यहाँ पे है, लिखा हुआ है, मैं आपको हाईलाइट नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो आंसर हमारा है रिप्लेस्ड के बाद आपके पीडीएफ में, उसमें आपके क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है ना, उसमें ब्लैंक रहेगा, उसके आगे आपको लिखना है बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगनर अगेन। एंड नाउ नेक्स्ट, द टेक्नोलॉजी वी डेवलप्ड एट नेक्स्ट इज, अब यहाँ से आपको लिखना है, इज एट द हार्ट ऑफ एप्पल्स करेंट रिनेसेंस। Okay, got it? Now turn to the next. The writer Steve Jobs gives the readers some advice for life. List at least 2 of the important advices given by him in the passage. बच्चों देखो, स्टीव जॉब्स, ठीक है, अपनी देखो कुछ एडवाइस देते हैं ज़िंदगी के बारे में। जो रीडर हैं, जो ये स्टोरी उनकी जो पढ़ रहे हैं ना, जैसे हम लोग, आप लोग रीडर हो ना, तो जो इनकी स्टोरी हम लोग ने पढ़ा है, आपको याद है, आप अगर थोड़े बहुत पढ़े होगे तभी आपको समझ में आएगा। कनेक्टिंग, वो जो कनेक्टिंग द डॉट्स करके एक चैप्टर है, क्या है वो चैप्टर, आप देखिए, स्टीव जॉब्स का, जिसमें उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है। ठीक है, उस लेसन से ये लिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या, और सारे आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि स्टीव जॉब्स गिव्स द रीडर सम एडवाइस ऑफ लाइफ, लिस्ट एट लीस्ट 2 ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडवाइसेस। कम से कम 2 इम्पॉर्टेंट एडवाइसेस, ठीक है, जो दिए हैं इस पैसेज के थ्रू, आप बताइए। तो हमने यहाँ पे लिखा है 2 एडवाइसेस, पैसेज में से ही लिया है मैंने। ठीक है, समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विथ अ ब्रिक, डोंट लूज फेथ। ओके, मतलब ज़िंदगी में कभी कभी बहुत मुश्किलें आ जाती हैं, तो अपनी विश्वास को मत खो। यू शुड लव योर वर्क, आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए। इफ़ यू हैवेंट फाउंड येट कीप लुकिंग, डोंट सेटल। अगर आपको अपनी मकसद नहीं मिलती है, आपको कामयाबी नहीं मिलती है, तो आप उसको ढूंढो, आप करते रहो, लगे रहो, छोड़ मत दो आप। आई बात समझ में? तो ये दे रहे हैं, ऐसा एडवाइस दे रहे हैं हम सबको। ये आपके पैसेज में देखो, नीचे की लाइन से है, नीचे की जो 2 लाइन से आप उसमें से ढूंढ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन बिलो। आपको सामने ही दिख रहा है, इसका आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आप कर लो फटाफट। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। चलो, डू एज डायरेक्टेड। हाँ, ये हमें थोड़ा समझाना है आपको बच्चों। देखो, पिक्सर इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो। ये जो फिलहाल जो दिया हुआ है बच्चों, ये जो सेंटेंस है हमारा सुपरलेटिव डिग्री में है पर हमें क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री में इसको चेंज करना है। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। ये सब चीज़ मैं समझाने चलूँगी तो मैं नहीं समझा पाऊँगी बच्चों इस वीडियो में। आपको मेरे बहुत सारे ग्रामर की वीडियोज़ हैं, आप उसमें भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, देखो, नो अदर वर्ल्ड्स एनिमेशन स्टूडियो इज़ एज सक्सेसफुल एज
पिक्चर। अब ये पॉजिटिव डिग्री हो गया है। ओके चिल्ड्रेन, चलो आगे चलते हैं। डोंट लूज फेथ, अब इसको हमें क्या करना है, एसरेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो हो जाएगा इसका यू शुड नॉट लूज फेथ। ओके, यू शुड नॉट लूज फेथ। आपको पता है ना एसरेटिव सेंटेंस में दो होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। सेंटेंस के टाइप में आप जाओगे तब आपको ये सब सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा एसरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, एसरेटिव सेंटेंस में दो टाइप आते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो ये फिलहाल ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है। ओके, लेकिन हमने इसको कैसे बनाया है, एसरेटिव सेंटेंस बनाया है। ठीक है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ये बात ध्यान देना। नेक्स्ट, वॉट डज द सेकेंड स्टोरी जॉब्स कॉन्वे टू यू। बच्चों सेकेंड स्टोरी यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको आप पढ़ लो, समझ लो फटाफट। आगे चलते हैं, नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा इसमें। ठीक है, ईजी है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़। देखो नीचे जो दिया गया पैसेज है ना, उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसका आंसर आप ध्यान से देना पैसेज को पढ़कर। ओके, तो क्या है पूछा है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ओके, हमने सपोज कि हमने पैसेज पढ़ लिया है। ठीक है, हमने पैसेज पढ़ लिया है, हमने ये सारे लेसन्स और आगे के जो पोएम्स मैंने सब वीडियोस उसके डाले हैं, आप उसको भी देख सकते हो बच्चों। बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया, इसमें बहुत मैं शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ। तो देखिए, जिस सेंटेंस के आगे ट्रू लिखा है वो ट्रू है। ठीक है, और जिसके आगे फॉल्स है वो फॉल्स है। ओके, ये तो आपको तब पता चलेगा जब आपको ये स्टोरी पता होगी। ओके, तो आप ध्यान देना, आपको स्टोरी मैंने एक्सप्लेन की है, आप वीडियो में देख सकते हो। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक फिशरमैन होते हैं, वो काफ़ी दिनों से, वो बहुत दिनों से, यहाँ पे कितने दिनों से लिखा है, 84 डेज़। ठीक है, 84 डेज़ तक उनको मतलब मछली नहीं मिली रहती है, वो फेल हो जाते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है, बाद में उनको 85th डे उनको मिल जाती है, बड़ी सी मछली मिलती है उनको। ठीक है, तो इसमें स्टोरी के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ट्रू फॉल्स करना है, आप कर लीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग बबल्स विद द हेल्प ऑफ द पैसेज। ये क्या बबल, हाँ चलो, यहाँ हिमिंगवे है बच्चों, यहाँ पे इसमें ये लिखा नहीं गया है। क्वालिटीज़ ऑफ हिमिंगवे। ओके, हिमिंगवे। ओके, चलो अभी इसका आंसर हम देख लेते हैं नीचे। हिमिंगवे के जो है नेचर के बारे में बताना, उनकी क्या क्वालिटीज़ थी। एक्सपीरियंस ऑफ फिशिंग करने में बहुत उनका एक्सपीरियंस था। ठीक है, अ फैन ऑफ बेसबॉल। ओके, पता है आपको। स्ट्रगल अगेंस्ट डिफीट और डेथ। वॉकड फॉर द रेड क्रॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। चैप्टर जब तक आप लोग नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों, वीडियो डाली है, इसमें हम बस आंसर आपको दे रहे हैं। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यूजिंग द बिलो गिवन वर्ड्स और फ्रेजेस। देखो डिवोटेड, क्या करना है इसमें बच्चों, जो नीचे दिए गए दो वर्ड्स हैं ना यहाँ पे, डिवोटेड और टू बी फोर्स्ड बाय, आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है अपना ओन, या कैसे भी आप बनाओ सेंटेंस जिसमें कि ये यूज्ड हो। ठीक है, तो डिवोटेड का हमने यहाँ पे बना दिया है, ही वॉज अ डिवोटेड अप्रेंटिस। ओके, ही वॉज अ डिवोटेड अप्रेंटिस। नेक्स्ट टू बी फोर्स्ड बाय, ऐसा सेंटेंस बनाओ जिसमें फोर्स्ड बाय का यूज हो। फोर्स्ड बाय, टू बी जरूरी नहीं है, फोर्स्ड बाय। ओके, he has been forced by his parents to start a new job. Okay, I hope आपको समझ में आ रहा होगा। Do as directed, यहाँ पर क्या करना है बच्चों, हम देख लेते हैं। He is unable to catch any fish for 84 days. इस सेंटेंस में हमें पिक आउट करना है इन्फिनेटिव। देखो बच्चों, जब किसी भी एक्शन वर्ब के पहले मेन वर्ब के पहले अगर टू आता है तो वो इन्फिनेटिव होता है, पर कभी कभी मेन वर्ब के पहले कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके पहले टू नहीं आता है, फिर भी वहाँ पर इन्फिनेटिव होता है। वो वर्ड्स हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसका भी हमने वीडियो डाला है, आप देख सकते हो। तो उस केस में उस इन्फिनेटिव को हम क्या बोलते हैं, बैर इन्फिनेटिव बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पे बैर इन्फिनेटिव नहीं है, बस हमें इन्फिनेटिव बाहर निकालना है। इन्फिनेटिव साफ साफ दिख रहा है, TO2। ओके, यहाँ पर हमने लिख दिया TO2, ये क्या है, इन्फिनेटिव। आगे चलते हैं। हेमिंगवे ऑलवेज टॉक्स अबाउट द नीड टू स्ट्रगल अगेंस्ट डिफीट और डेथ। बच्चों आपको पता है
देखो पहले सुनो, इसमें क्या करना है, आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये बोलूँ, दिस वॉच इज एक्सपेंसिव, ठीक है, दिस वॉच इज एक्सपेंसिव। अब हमने बोल दिया इसका नेगेटिव बनाओ, देखो यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं ऐसे बोल रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ पहले, दिस वॉच इज एक्सपेंसिव। तो आप नेगेटिव बनाओगे तो क्या ऐसे बोल दोगे, दिस वॉच इज नॉट एक्सपेंसिव, तब तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दिस वॉच इज नॉट चीप, तो मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। सेम यहाँ पर ये करना है, तो चलो देख लेते हैं। हेमिंगवे ऑलवेज टॉक्स अबाउट द नीड टू स्ट्रगल अगेंस्ट डिफीट और डेथ, ठीक है, हेमिंगवे हमेशा बात करते हैं अबाउट द नीड टू स्ट्रगल अगेंस्ट डिफीट और डेथ। देखो पराजय, डिफीट मतलब पराजय और मृत्यु के खिलाफ स्ट्रगल करने की ज़रूरत के बारे में हेमिंगवे हमेशा बात करते हैं। क्या बोला मैंने, हेमिंगवे हमेशा पराजय और मृत्यु के खिलाफ स्ट्रगल करने की ज़रूरत के बारे में बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव बनाएंगे, तो हेमिंगवे डज नॉट ऑलवेज साइलेंट। आई बात समझ में, बस हो गया। हेमिंगवे डज नॉट ऑलवेज साइलेंट अबाउट द नीड टू स्ट्रगल अगेंस्ट डिफीट और डेथ। हेमिंगवे मतलब हमेशा चुप नहीं रहते हैं, मतलब बात करते हैं। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, देखो बच्चों ये आप ओन वर्ड्स में कर लीजिए। वुड यू प्रेफर टू रीड अ बुक और सी अ फिल्म बेस्ड ऑन द बुक? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। वुड यू प्रेफर टू रीड अ बुक, देखो तुम लोग क्या करना चाहोगे, बुक पढ़ना चाहोगे या फिल्म देखना चाहोगे, और सी अ फिल्म बेस्ड ऑन द बुक, गिव रीज़न फॉर। ये आप अपने से करो, ये इतना तो सिंपल आप कर सकते हो ओन वर्ड्स में, ठीक है, अपना माइंड यूज़ करो थोड़ा बहुत बच्चों। चलो नेक्स्ट, इंग्लिश एक्टिविटी सेक्ट 1 सेक्शन 3 पोइट्री। चलो हम पोइट्री पे आते हैं, मुझे पोइट्री बहुत पसंद है बच्चों, मैंने सारी पोइट्री डाली है, 10th का और 12th का भी सारी पोइट्री मैंने डाली है। 12th के मैंने लेसन तो नहीं डाले पर पोइट्री सब डाली है। चलिए 10th के बारे में फिलहाल आप सोचिए। हाँ नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द गिवन एक्टिविटीज़, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले बच्चों ये देख लेते हैं ये स्टेंजा कहाँ से लिया गया, याद करिए अगर आप पढ़े होगे तो। ही टुक द पेपर एंड आई वॉच्ड एंड सॉ हिम पीप विद इन, याद करिए इसमें वो जो कौन से पोएट रहते हैं जो कुछ लाइन लिखते हैं, उनका सर्वेंट अपने सर्वेंट को वो देते हैं कि इसको जाओ प्रिंट आउट करा लो, तो वो लेकर जाता है, तो एक लाइन पढ़ता है तो हंसता है, फिर दूसरा लाइन पढ़ता है तो थोड़ी हंसी बढ़ती है, फिर धीरे धीरे बाद में इतना हद हो जाता है कि क्या होता है मालूम है आपको, जो यहाँ पर देखो मैं नीचे बता रही हूँ, जो 5th लाइन पढ़ता है ना बच्चों, तो उसके कमर का जो बेल्ट होता है ना वो टूट जाता है, और 6th लाइन जब पढ़ता है तो शर्ट का 5 बटन टूट जाता है। सोचो कितना मतलब हंस हंस के इतना हंसता है, लोट पोट हो जाता है। ये बहुत अच्छी पोएम है, मैंने इसका वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है बच्चों इसमें। फिर पता है क्या होता है, पोएट क्या डिसाइड किया, पोएट 10 days and nights with sleepless eye I watched that wretched man and since I never dared to write as funny as I can। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं 10 दिन और रात लगातार बिना सोए उस असहाय आदमी को, रैच्ड मतलब असहाय आदमी को मैं बस देखता ही रहा, वो कितना हंस रहा है, हंस हंस के उसकी हालत ख़राब। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि इतना फ़नी अब मैं लाइफ में कभी भी नहीं लिखूँगा। आई बात समझ में। तो अब समझ में आया, थोड़ा बहुत स्टोरी मैंने बहुत हल्के में बताया आपको। तो अब देखो, अब आप ट्रू और फॉल्स आप बता सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप कर लो। ही रेड द सेकेंड ग्रीन, जब वो सेकेंड लाइन पढ़ता है ना, उनका जो सर्वेंट सेकेंड लाइन पढ़ता है पोएम का, पोएम नहीं वो कुछ भी लिखे रहते हैं, वो सेकेंड लाइन जब पढ़ता है तो ग्रीन ग्रीव ब्रॉड हो जाता है, उनकी जो स्माइल है ना थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। फिर ये क्या है, ये तो सही है, ट्रू है। अब फॉल्स क्या है, आफ्टर द पोएट रीड द 3rd लाइन ही हर्ड अ चकलिंग नॉइस, ये तो गलत है। देखो बच्चों,
आफ्टर द पोएट रेड, पोएट के पढ़ने के बाद नहीं, ये तो सर्वेंट के पढ़ने के बाद। पोएट ने चकलिंग नॉइज सुनी, सर्वेंट ने पढ़ा, यहाँ उल्टा कर दिया है, सर्वेंट ने पढ़ा तो वो उसकी चकलिंग नॉइज सुनाई दे रही थी पोएट को, और यहाँ पे उल्टा दे दिया है, इसके लिए फॉल्स है। द फिफ्थ ही ब्रोक इनटू अ रोड, ये भी गलत है, ठीक है। और ये लास्ट है, द पोएट हैंडेड द पेपर टू हिज सर्वेंट, ये तो सही बात है, पोएट ने वो पेपर अपने सर्वेंट को दे दिया। क्या करने के लिए, मैंने बताया अच्छे से, उसमें आप देख लीजिए उसमें क्या करने के लिए देते हैं, वो प्रिंट करने के लिए कि प्रिंट आउट कराने के लिए, ठीक है। विच लाइन सजेस्ट दैट द सर्वेंट वॉज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल, कौन सी लाइन इस पोएम में, बच्चों ये जो पोएम आपने पढ़ी इसमें कौन से लाइन से पता चल रहा है कि पोएट जो है सर्वेंट जो है कंट्रोल से बाहर हो गया है, हाँ सस के एकदम पागल हो गया है, वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है सर्वेंट। द सिक्स्थ लाइन, आई बात समझ में, क्या होता है, ही बर्स्ट 5 buttons ऑफ एंड टम्बल्ड इन अ फिट। देखो 6 लाइन जब वो पढ़ता है तो उसका जो ना शर्ट का 5 बटन टूट जाता है और लुढ़क जाता है हंस हंस के एकदम से, तो इससे पता चला कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। आई बात समझ में, दिस लाइन सजेस्ट दैट द सर्वेंट वॉज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल, सिंपल है। आगे देख लेते हैं, वॉट डिड द पोएट डिसाइड आफ्टर लुकिंग एट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिज सर्वेंट। देखो जब सर्वेंट की बड़ी बुरी हालत हो जाती है हंस हंस के, तो पोएट ने क्या डिसाइड किया बच्चों, मैंने भी बताया था आपको, पोएट ने डिसाइड किया था ना कि अब मैं ऐसा नहीं लिखूंगा दोबारा, तो यहाँ पे देखो मैंने आंसर लिखा है, द पोएट डिसाइडेड नॉट टू राइट सो फनी लाइन्स अगेन आफ्टर लुकिंग एट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिज सर्वेंट। गॉट इट, इजी है ना, ठीक है। नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, नीचे की लाइन में कौन सा वो आप देख लो, पोएम पढ़े रहोगे, आपको फिगर ऑफ स्पीच थोड़ा बहुत आना चाहिए तभी आप समझ पाओगे बच्चों, ठीक है। देखो पिक आउट 1 लाइन फ्रॉम द पोएम, आपको पिक आउट करना है कि टॉटोलॉजी कहाँ है, टॉटोलॉजी क्या होता है, अब ये सब इतना डेप्थ में नहीं समझा सकती। टॉटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता है बच्चों, चलो मैं आपको हल्के में बता देती हूँ। देखो 2 वर्ड्स, देखो जब सेम क्या है ना, सिमिलर मीनिंग के 2 वर्ड जहाँ पे यूज़ होते हैं ना, बिना मतलब के यूज़ हो जाते हैं, एक ही वर्ड से काम चल जा रहा है, तो क्यों सिमिलर मीनिंग के लिए 2 वर्ड यूज़ कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, टॉटोलॉजी होता है। आई बात समझ, देखो यहाँ पे लिखा है वॉच्ड एंड सॉ, कैसे आओ देख लेते हैं। देखो यहाँ पे शुरू में देखो क्या लिखा है, ही टुक द पेपर एंड आई वॉच्ड लिखा ही है, तब तक लिखा है एंड सॉ हिम, तो क्या मतलब आई वॉच्ड हिम लिख सकते थे, बट सॉ भी एक नया वर्ड दिया गया उसी में। वॉच का मतलब ये, भले ही उसका मतलब ध्यान से देखना है, सॉ का मतलब ऐसे सिंपली देखना होता है, पर देखना होता है ना, तो सिमिलर मीनिंग के लिए 2 अलग अलग वर्ड्स यूज्ड हैं, तो इसका मतलब क्या है, टॉटोलॉजी, सिंपल। चलो आगे चलते हैं, कहाँ पर थे हम लोग, हाँ। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स इन पैराग्राफ फॉर्मेट। बच्चों को छूट रहा है शायद, नहीं, ठीक है। देखो हमें क्या करना है बच्चों, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग पोएम आ गई। सबसे पहले तो जो आपको देगा ना पोएम, आप उसको ध्यान से पहले पढ़ोगे, फिर देखोगे कौन से पोएट ने लिखा है, पोएम का नाम क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ये सब आपको समझ में आएगी, तभी तो आप इसका एप्रिसिएशन लिख पाओगे। याद करिए ये कौन सा पोएम है, एनिमल है ये, एनिमल्स। इसमें देखो मैं हल्के में आपको बता देती हूँ बच्चों, इसका भी वीडियो मैंने डाला है। ये जो पोएट है ना इसमें, ये शायद से ये वॉट विटमैन है क्या, आई एम नॉट श्योर, हाँ वॉट विटमैन है, वॉट विटमैन, ओके। देखो बच्चों इसमें पोएट क्या कर रहे हैं पता है, ये सोचते, मैं बात बहुत हल्के में आपको बता रही हूँ, वो एनिमल बनना चाहते थे, वो सोचते थे कि मैं भाई इंसान से अच्छे तो एनिमल ही होते हैं, मैं एनिमल बनना चाहता हूँ। इतने दिनों से दूर से एनिमल को देख रहे होते हैं कि एनिमल कितने काम होते हैं, कितने सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं,
वो दिन भर ऐसे ही काम काम काम, ऐसे नहीं पसीने बहाते हैं वो बड़े अच्छे रहते हैं। बहुत सारी उनकी तारीफ़ इन्होंने किया है, उनकी नज़र में एनिमल्स बहुत अच्छे होते हैं। उनको क्या बुरा क्या अच्छा, मुझसे क्या बुरा हो गया, ये सब के बारे में इतना नहीं सोचते। जैसे इंसान दिन भर का वो जो चीज़ें हैं रात को सोने के टाइम पे सोचता है, और ये सब नहीं सोचता, और गॉड को लेकर परेशान नहीं रहता है। बच्चों ये बहुत अच्छी पोएम है, मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बहुत हल्के में बस आपको याद दिला रही हूँ। आई बात समझ में? तो ये बोलते हैं बाद में नीचे की लाइन में, ऐसा बहुत तारीफ़ करने के बाद बोलते हैं कि मतलब ये एनिमल्स इतने अच्छे होते हैं, वो बहुत, उनके लिए ना तो कोई बहुत रेस्पेक्टेबल होता है, ना तो कोई बहुत ज़्यादा किसी से नफ़रत भी ज़्यादा नहीं करते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी नहीं देते हैं। उनको अर्थ पे जितने भी लोग हैं सब इक्वल दिखते हैं। वो सबके साथ उनका रिलेशन सब अच्छा ही होता है, सबसे रिलेशन अच्छे से मतलब उनका रहता है। और फिर कह रहे हैं पोएट लास्ट में बच्चों, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है मुझे कि ये जो चीज़ है कि जो ये सब अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जैसे लग रहा है कि रास्ते में कहीं पे गिर गया है, खो गया है मुझसे। और बहुत अच्छे से अगर आपको समझना है तो मैंने पोएम को समझाया हुआ है। तो बेटा, तो बच्चों अगर मैं ऐसा करूँगी तो मुझे बहुत टाइम चला जाएगा इसमें, ठीक है। आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ अभी हमें डालने हैं। चलो हम आगे देख लेते हैं इसका। देखो ये बच्चों, ये पॉइंट्स के फॉर्मेट में यहाँ पर मैंने लिखा है, आप इसको पढ़ लो अच्छे से। पैराग्राफ फॉर्मेट में ये दिया हुआ है, इतना छोटा सा आप लोगों को गवर्नमेंट ने बना दिया है बच्चों, अच्छे से कर लो। ये गोल्डन चांस शायद लाइफ में कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, और मिलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप इसको अच्छे से कर लीजिए, इसी फॉर्मेट्स में आपको सारे अप्रिसिएशन करने हैं, आप उसको पढ़ लीजिए। अब देखो बच्चों, एक बहुत अच्छा स्कॉर्पियन वाला है एक पोएम, जिसमें राइटर की मम्मी को बिच्छू काट लेता है, स्कॉर्पियन काट लेता है रात को। बहुत हैवी रेन हो रही होती है बच्चों, बहुत वहाँ के लोग बहुत बैकवर्ड होते हैं, मतलब बहुत ऐसा। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, पहले सुनो। हाँ, मैं स्टोरी हल्का से बता देती हूँ आप लोग को। तो स्कॉर्पियन काट लेता है, बहुत जहर उनके अंदर घुस जाता है पूरे बॉडी में। तो सब लोग उनको, सब जो उनके गांव वाले सब लोग उनको देखने के लिए आते हैं, हाथ में कैंडल। और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं देखो बच्चों, एक्सप्लेन मैंने बहुत बेहतर तरीके से किया है अपने दूसरे वीडियो में, ये मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। आप ये मत सोचना कि इतने शॉर्ट में, इतने हल्के में कैसे टीचर ने बता दिया। ये बहुत अच्छी पोएम है, वो सब वीडियो अलग अलग बनाई गई है। तो ये सब लोग ढूंढते हैं, तो इनकी जो परछाई है ना, जो कैंडल और ये सब लेके आ रहे थे ये लोग, तो बड़ी बड़ी परछाई इनकी दिख रही थी, शैडो इनके शैडो सब, जो मिट्टी का दीवार है ना उसके ऊपर इनकी शैडो आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि सब बड़े बड़े कितने सारे स्कॉर्पियंस हैं, स्कॉर्पियंस के जैसे इनकी शैडोज भी बन रही थी उस मड बेड वॉल पे। आई बात समझ में? तो और जब ये लोग ढूंढ रहे थे बिच्छू को, बिच्छू कहाँ गया, काट के कहाँ गया, ऐसा इन लोग का मानना है कि बिच्छू काट के अगर मूवमेंट करेगा जितना, उतना ही पेशेंट को दर्द होता जाएगा, और अगर वो मूवमेंट नहीं करेगा तो दर्द नहीं होगा, ठीक है, ऐसा मानना था। इसलिए वो इसको ढूंढ रहे थे। जब नहीं मिला तो वो क्लिक किए अपने टंग को, ऐसे जैसे क्लिक करते हैं ना, ऐसे करते हो, ऐसा वो लोग क्लिक करते कि अरे नहीं मिला, ये तो नहीं मिला। फिर पॉइजन उनके मम्मी के बॉडी में पूरा फैल रहा था, ठीक है। तो यही सब है। इसके बाद वो लोग बैठ गए, उनकी मम्मी को पूरा घेर के बैठ गए, और उनको लगे सब अपनी अपनी बातें कहने की। प्रीवियस जन्म में जितना भी पाप आपने किया होगा, भगवान करे वो आज इतना कष्ट आप सह रही हो तो ये टल जाए, और इतना टल जाए कि आगे की लाइफ में, आगे के बर्थ में आपको तकलीफ़ ना हो, क्योंकि आज के दिन आप बहुत कष्ट में हो। इतना कष्ट झेल लेने से आपकी आगे की लाइफ भी बहुत प्योर हो जाएगी। तो आपके जितने मिसफॉर्चून से सब कट जाएंगे नेक्स्ट बर्थ में। इस तरह से आपकी जो गुड और एविल जो रेशियो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, अच्छे और बुरे कर्मों का जो रेशियो होता है वो बैलेंस हो जाएगा। यही सब बातें लोग मतलब कर रहे थे, ठीक है। तो अब सुनो, अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन मैं करूँगी तो आपको समझ में आना चाहिए। देखो लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम प्रोवाइड एविडेंस दैट इट्स सेट इन अ रूरल बैकग्राउंड। शॉर्ट में बताना चाहती हूँ बच्चों, ऐसा कोई एविडेंस, ऐसा कोई मतलब प्रूफ ऐसा दिखाओ जिससे ये पता चले कि ये पोएम जो है ना
वहाँ रूरल बैकग्राउंड से है ना, क्योंकि कैंडल्स और लैंटर्न वहाँ पे मतलब फैसिलिटीज़ नहीं रहती है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कैंडल्स एंड लैंटर्न्स। ठीक है। दूसरा है मड बेग्ड वॉल्स। मड बेग्ड वॉल्स कहाँ रह सकते हैं? मुंबई जैसे शहर में रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो ऐसे ये रूरल एरिया की ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये दो बातें हमने यहाँ पे लिख दी है। आगे देखो क्या पूछा है यहाँ पे, हाउ डिड द पीजेंट्स कंसोल द पोएट्स मदर। हाँ बच्चों देखो, ये हाँ, पीजेंट्स मतलब किसान होता है, फार्मर्स। ठीक है, तो फार्मर्स लोगों ने पोएट की मदर को किस तरह से तसल्ली दिलाया, क्या क्या कह के उनको तसल्ली दिलाया कि आप इतना चिंता मत करो, इतना टेंशन मत लो। ठीक है, देखो ये क्या बोला, देख लो इधर सामने लिखा है क्या बोला, द पीजेंट्स कंसोल्ड। अब देखो कंसोल के बदले आप कंसोल्ड कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में डिड होता है ना, तो ये हम अब पॉजिटिव सेंटेंस ले जा रहे हैं, सिंपल पास्ट में है, ये पॉजिटिव है तो वो आपका सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। अब इतना ज़्यादा मैं नहीं समझा पाऊंगी बच्चों। द पीजेंट्स कंसोल्ड द पोएट्स मदर सेइंग। आप पढ़ लो इसको, अच्छे से लर्न कर लो, बस आगे चलते हैं। ठीक है, नहीं तो रुको मैं समझा देती हूँ। द peasants consoled the poet's mother saying that the suffering would cleanse some of the sins of your birth और of the next birth। बच्चों जो मैंने आपको बताया, वो लोग उनसे कह रहे थे कि जो कष्ट आप झेल रहे हो, इससे मतलब आप मतलब क्लीन हो रही हो एकदम से, आपके जो पिछले जन्म के जो पाप थे और नेक्स्ट जन्म के भी पाप भी इस दर्द से टल जा रहे हैं। ठीक है, और आपके कष्ट से द बैलेंस ऑफ इविल इन दिस वर्ल्ड वुड बी रिड्यूस्ड। इट वुड क्लींस योर सोल एंड किल द स्पिरिट ऑफ डिजायर विच इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड। ओके, बहुत ईजी है बच्चे, इसको आप तैयार कर लो। हाँ, पिक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। एंटीथेसिस, ओके, एविल एंड गुड। देखो ध्यान देना, एविल एंड एंटीथेसिस क्या होता है, आप ध्यान दो। एविल एंड गुड, बुराई और अच्छाई। ओके, टू वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग आर यूज टुगेदर फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। जब दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज होते हैं, स्टेंजा में आ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एंटीथेसिस। थेसिस नहीं, एंटीथेसिस। ओके, आप देखो, आप पोएम में ध्यान से, आपको समझ में आएगा अच्छे से। हाँ, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट। बच्चों इसका ये जो है वेयर द माइंड्स फियर, देखो रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम है, आई थिंक ये तो फर्स्ट पोएम है, वेयर द माइंड्स विदाउट फियर। यस बच्चों, इसको आप अच्छे से करो। ये देखो इसमें नहीं पूरा आया हुआ है, ये पोएम बहुत थोड़ी लंबी है, लंबी नहीं मतलब जैसे पीडीएफ में और नीचे है, ये पोएम इसमें नहीं आया है। ठीक है, तो जो मैंने एक एप्रिसिएशन बताया उसी फॉर्मेट में आप इसको कर डालो, पैराग्राफ के फॉर्मेट में इसको भी आप लर्न कर डालो। अगर आपको नहीं मिलता है, नहीं मिलने का तो सवाल नहीं है, सारे बच्चों के पास तो हो ही गया है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो चिल्ड्रन, तो आप कमेंट बॉक्स में दो, हम आपके हिसाब से वीडियो बनाएंगे। लेकिन वीडियो बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत तो लगती है बच्चों। ओके, तो चलो नेक्स्ट आगे के आंसर्स के लिए आप तैयार रहना, कल मैं उसको भी डाल दूँगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।